अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक 7.7 और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ करोजन, जिसमें डिस्कस करेंगे कुछ मेथड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करोजन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड in our previous lecture we have started our topic 7.7 corrosion and its prevention, and we have done with the discussion of rusting of iron in detail. हमने rusting of iron को step by step समझा with the help of a diagram as well. और आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है इस टॉपिक का सेकंड पार्ट which is prevention of corrosion. It is given as topic 7.7.2 in your book. And इसको स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ which is does the aluminum रस्ट। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो आपको पता होगा कि रस्टिंग और कोरोजन में फर्क क्या है। रस्ट किसे कहते हैं और कोरोजन किसे कहते हैं। एल्यूमिनियम कोरोड तो करता है, यानी कि कोरोड करने का मतलब कि वो कोरोजन तो शो करता है, बट रस्टिंग हम उसे नहीं कहते, बिकॉज रस्टिंग एक स्पेशल टर्म है जो कि यूज करते हैं हम सिर्फ आयरन के लिए। सो हम कहेंगे कि एल्यूमिनियम does not rust. Why it doesn't rust? Because rust is the term which is used for corrosion of iron. और अगर बात करते हैं स्टील की, तो स्टील में भी रस्टिंग ही होगी, क्योंकि स्टील के अंदर जो मेटल रिस्पॉन्सिबल है कोरोजन के लिए वो आयरन ही है। सो रस्ट रेफर्स ओनली टू आयरन एंड स्टील कोरोजन, और अ वेरी हार्ड मटीरियल एल्यूमिनियम ऑक्साइड protects the aluminium from further corrosion. So in comparison to that, when iron corrodes, होगा क्या कि एल्यूमिनियम की कोरोजन रुक जाएगी, लेकिन आयरन तब तक कोरोजन शो करेगा जब तक कि आयरन खत्म नहीं हो जाएगा। So in comparison to that, when iron corrodes, its color changes and produces large red flakes known as rust. लेकिन एल्यूमिनियम के केस में बनते हैं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स। The expanding and flaking of rust exposes new material surface to further rusting. यानी कि जब हम एल्यूमिनियम के कोरोजन की बात करेंगे तो उससे बनता है उसका ऑक्साइड, और जब इसका ऑक्साइड बनेगा तो ये एक लेयर फॉर्म करेगा, एंड दैट लेयर इज गोइंग टू प्रिवेंट फर्दर कोरोजन। लेकिन आयरन के केस में ऐसा नहीं होता। आयरन के केस में फर्दर कोरोजन प्रिवेंट नहीं होती, कोरोजन कंटिन्यू करती है। सो इसका यह मतलब हुआ कि कोरोजन एक बहुत ही डेंजरस चीज है। अगर हम बात करें कि कोरोजन का नुकसान क्या क्या हो सकता है, सो कोरोजन इज वेरी डेंजरस बिकॉज एक तो ये बहुत कॉस्टली प्रॉब्लम है, कोरोजन इज कॉस्टली प्रॉब्लम। इसके अलावा कोरोजन जो है बिल्डिंग और ब्रिजेस इनको कोलैप्स करा सकती है। आप जानते हैं कि बिल्डिंग और ब्रिजेस के अंदर आयरन की बहुत सी चीजें इस्तेमाल होती हैं और भी मेटल्स इस्तेमाल होती हैं। सो बिल्डिंग और ब्रिजेस ये कोरोजन की वजह से खराब हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें कि ऑयल पाइपलाइंस लीक हो सकती हैं बिकॉज ऑफ कोरोजन, ब्रेक हो सकती हैं, लीक हो सकती हैं बिकॉज ऑफ कोरोजन। केमिकल प्लांट्स जिनमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो भी मेटल्स के मिलके बने हैं, तो वो भी लीक हो सकते हैं या वो भी खराब हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। इसके अलावा जहां जहां भी मेटल्स यूज होती हैं, इसका मतलब है कि उस मेटल की लाइफ कम हो जाएगी। सो कोरोजन इज अ बिग प्रॉब्लम। सो इसका ये मतलब कि वी शुड वर्क ऑन इट्स प्रिवेंशन एज वेल, यानी कि हमें कोरोजन की प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए। सो हम इस चैप्टर में डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, एंड द नेम्स ऑफ दीज मेथड्स आर, first is removal of stains. जैसा कि हम जानते हैं कि स्टार्ट ही स्टेन्स से होता है, स्टेन्स या डेंट्स से ही रस्टिंग या कोरोजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अगर आप किसी तरह उनको रिमूवल रखें, उस सरफेस को क्लीन रखें, तो ये हो सकता है। सेकेंड इज पेंट्स एंड ग्रीसिंग। Third is alloying, and fourth is metallic coating.
और मेटालिक कोटिंग में दो तरह के मेथड्स हो सकते हैं, फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स। हम डिफरेंट फिजिकल और केमिकल मेथड्स को डिटेल में भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस these preventions one by one. Let's start with the first one, which is removal of stains. When we talk about iron, so if we have iron rod, so उस iron rod के जिस region में stains होंगे, यानी कि the region of stains, basically this region is going to act as site for corrosion. मैं यहां वर्ड कोरोजन यूज कर रही हूं क्योंकि कोरोजन किसी भी मेटल के लिए वर्ड यूज किया जा सकता है। सो अगर आप इसे प्रिवेंट करना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू, यू नीड टू डू प्रॉपर क्लीनिंग। सो इफ यू प्रॉपरली क्लीन द सरफेस ऑफ मेटल, सो उससे क्या होगा, उससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। प्रॉपरली क्लीन करने से बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, you are removing stains. So आप stains को रिमूव करें और मेटल को प्रॉपरली क्लीन करें। सो उससे क्या होगा, यू आर गोइंग टू प्रिवेंट रस्टिंग या फिर corrosion. And in case of iron, it is going to be rusting. लेकिन एज यू नो कि ये कोई इतना इफेक्टिव नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं ऑयल पाइपलाइन की या फिर आप बात कर रहे हैं किसी बिल्डिंग की, किसी ब्रिज की, तो उसे क्लीन करना कोई इतना आसान नहीं है। सो हमें इससे बेहतर प्रिवेंशन के तरीकों की तरफ जाना पड़ता है। सो लेट्स डिस्कस द सेकंड वन, व्हिच इज पेंट्स एंड ग्रीसिंग। पेंट्स एंड ग्रीसिंग इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव मेथड बाय विच यू कैन प्रिवेंट रस्टिंग। और पेंट और ग्रीस बेसिकली होते हैं केमिकल्स। सो विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आप बात करते हैं मॉडर्न पेंट्स की, तो मॉडर्न पेंट्स के अंदर कुछ डिफरेंट तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं। सो इन मॉडर्न पेंट्स दे कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स, और वो केमिकल्स क्या करेंगे, वो होंगे स्टेबलाइजर्स। Now, these stabilizers, they are going to provide protection against corrosion. और सिर्फ ये corrosion से ही प्रोटेक्ट नहीं करते, इसके अलावा ये प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट वेदरिंग एज वेल। और इस रस्टिंग के प्रोसेस के अलावा भी देर आर डिफरेंट प्रोसेसेस, देर आर डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स, देर आर सम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स। सो उनके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो वी मस्ट नो दैट पेंट्स एंड ग्रीजिंग ये होंगे केमिकल्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल, स्पेशल केमिकल, स्टेबलाइजर्स, ये प्रोवाइड करेंगे प्रोटेक्शन। क्योंकि जब हम टॉप लेयर की कोटिंग कर देंगे विद पेंट और ग्रीस, इसका मतलब है कि डायरेक्ट आपकी मेटल जो है दैट विल नॉट कम इन कांटेक्ट विद एयर, मॉइस्चर जिसने कोरोजन करानी है, जब वो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा और उसके ऊपर आपने एक स्पेशल केमिकल्स की लेयर लगाई है, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट corrosion. Let's move to the next method, which is alloying. Alloying basically is turning one metal into its alloy, and alloy is homogeneous mixture, मतलब जिसकी composition remains same throughout. And this is the homogeneous mixture of one metal with one or more other metals, or
नॉन मेटल्स, यानी कि जब हम एक मेटल को किसी दूसरी मेटल या फिर नॉन मेटल के साथ कंबाइन करते हैं और उसकी कॉम्पोजिशन होमोजेनियस रहती है तो हम कहते हैं कि वो एक एलॉय बन गया है। अब जब कोई चीज एलॉय बन जाएगी तो वो बहुत सक्सेसफुल प्रूव होती है अगेंस्ट रस्टिंग। और अगर आप आयरन की एलॉयज यूज करते हैं विच इज द बेस्ट एग्जांपल, सो आयरन एलॉयज ये प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट रस्टिंग। और अगर इसकी एक एग्जाम्पल की बात करें, सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज स्टेनलेस स्टील। आपने स्टेनलेस स्टील का वर्ड पहले भी सुन रखा होगा। स्टेनलेस स्टील डिफरेंट चीजों में इस्तेमाल होता है, बर्तन भी स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, और स्टेनलेस स्टील एज कंपेयर टू वाटर होता है, एज कंपेयर टू आयरन होता है एक्सपेंसिव। और बेसिकली स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है, ये मिक्सचर है, दिस इज अलॉय। और ये किन किन चीजों से मिलकर बना है? ये 3 मेटल्स का मिक्सचर है। एक तो कंफर्म आयरन ही होने वाला है, सेकेंड इज क्रोमियम। क्रोमियम आयरन के मुकाबले में एक्सपेंसिव होता है, एंड थर्ड मेटल जो इसका पार्ट है दैट इज निकल। अब आयरन की प्रॉपर्टी है जंग लगना। आयरन इजीली रस्ट करता है, लेकिन जब हम आयरन को क्रोमियम और निकल के साथ मिक्स करते हैं तो फिर आयरन की रस्टिंग रिड्यूस हो जाती है, और अलॉइंग इज अ वेरी सक्सेसफुल मेथड एज वेल। लेट्स मूव टू द मेटालिक कोटिंग, जो कि सबसे ज्यादा यूज की जाती है टू प्रिवेंट रस्टिंग, और ये थोड़ा डिटेल्ड टॉपिक भी है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल का कोट करेंगे, और दिस इज द बेस्ट मेथड। ये बेस्ट मेथड है प्रिवेंशन का फ्रॉम कोरोजन। अब बेसिकली जो मेटल्स एक्सपोज होती हैं एसिडिक कंडीशन से, तो हम जानते हैं कि एसिडिक कंडीशंस जो हैं वो प्रोमोट करती हैं रस्टिंग या फिर कोरोजन के प्रोसेस को, यानी कि अगर कोई चीज एसिडिक कंडीशन में है तो वो बहुत जल्दी रस्ट करेगी। सो इन एसिडिक कंडीशंस कोटिंग अ मेटल विद अनदर मेटल, यानी कि आप एक मेटल को दूसरी मेटल से कोट करें तो वो प्रिवेंट करेगा रस्टिंग। अब आप कहेंगे कि दूसरी भी तो मेटल ही है, तो उसको भी तो जंग लग सकता है, वो भी तो कोरोड हो सकती है, तो फिर ये कैसे काम करेगा? तो मैं आपको बताती चलूं कि ऐसा नहीं है कि सारी की सारी मेटल्स इक्वल रेट पे कोरोड करती हैं। देयर आर सम corrosion resistant metals as well, corrosion resistant metal। और अगर हम corrosion resistant metals की बात करें तो उसमें हमारे पास there are few examples, और वो examples हैं जिंक। जिंक एक corrosion resistant metal है, Zn is the symbol for zinc। इसी तरह टिन, इसका दूसरा नाम स्टेनिक भी होता है, Sn is the symbol for tin, ये भी corrosion resistant metal है। क्रोमियम Cr, chromium, this is also expensive metal, Cr is the symbol for chromium। ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स जो कि कोरोजन रेजिस्टेंट हैं, यानी कि अगर हम इन मेटल्स की कोटिंग करेंगे तो इन मेटल्स की कोटिंग करने से, चूंकि ये मेटल्स कोरोड नहीं होती और जो मेटल ने कोरोड होना है वो इसके नीचे है, सो इसका ये मतलब कि ये उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अगर हम इस कोटिंग की एप्लीकेशंस की बात करें कि ये कोटिंग कहाँ कहाँ हेल्पफुल हो सकती है, सो ये बहुत सी जगहों पे यूज हो रही है, और आपने टिन कैंस का नाम तो पहले ही सुना होगा। सो इसकी एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा फूड इंडस्ट्री के अंदर। फूड इंडस्ट्री में आप टिन कैंस यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ आयरन कैंस या खाली एल्यूमिनियम कैंस। सो इन फूड इंडस्ट्री जहां पे आप कोट कर सकते हैं कि फूड इज टिन पैक्ड। ये प्रोसेस होता कैसे, इसे हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। कंटेनर्स ऑफ आयरन को बेसिकली हम कोट कर देते हैं, लेकिन आयरन के कंटेनर को हमने टिन से कोट कर दिया तो उससे क्या होगा, वो उसकी लाइफ को लॉन्ग करेगा, यानी कि टिन पैक्ड का मतलब है कि आयरन इज कोटेड विद टिन। और चूंकि आयरन तो अगर एयर में मॉइस्चर हो तो बहुत जल्दी कोरोड करता है, सो इफ आयरन इज कोटेड विद टिन सो उसकी लाइफ जो है वो इंक्रीज करेगी, इट विल गिव लॉन्गर लाइफ टू द आयरन।
अब पूरे का पूरा कंटेनर भी आप टिन का नहीं बना सकते, वो बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ेगा और टिन इतनी हार्ड मेटल भी नहीं है। सो कंटेनर तो आयरन का ही होगा, लेकिन उसके ऊपर कोटिंग टिन की होगी। इसी तरह जिंक, जिंक इज ऑल्सो अ सॉफ्ट मेटल। आपको याद होगा कि हमने देखा था कि जिंक तो होती ही ब्रिटल है, ये एक ब्रिटल और कुछ कदरे सॉफ्ट मेटल है एज कंपेयर टू अदर्स। इतनी भी सॉफ्ट नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर मेटल्स सॉफ्ट है। तो जिंक को हम एज अ होल यूज नहीं कर सकते किसी चीज को बनाने में, लेकिन चूंकि जिंक कोरोड नहीं करती तो हम जिंक की कोटिंग से बहुत हेल्प ले सकते हैं। अब देखते हैं कि आखिर इन कोटिंग के मेथड्स क्या हैं। तो जब हम मेटालिक कोटिंग की बात करते हैं, सो देयर आर टू मेथड्स, फिजिकल मेथड्स and chemical methods. In physical methods, we are going to discuss zinc coating, और जिंक कोटिंग को एक और नाम भी दिया जाता है which is galvanizing. And second method is टिन कोटिंग। सो ये दो मेथड हैं फिजिकल में। और इफ वी से केमिकल मेथड्स, सो केमिकल मेथड्स में हमारे पास मेथड आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी कहते हैं। इन मेथड्स को वन बाय वन हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं कुछ मेथड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करोजन, और हम पढ़ रहे हैं मेटालिक कोटिंग। हमने देखा है कि मेटालिक कोटिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं, और इन टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले लेक्चर्स में। सो तब तक के लिए यहाँ तक रिवाइज कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।